कि हम तो आई थिंक दिस इज इट, वी कैन लाइक रियली बी टुगेदर, एंड ही वाज द वन, नहीं हम 6 महीना पहले दोस्त रहेंगे। इसने मुझे फ्रेंड जोन किया था 6 महीने के लिए। कि बोथ आर जेन ज़ीज़ एंड एज यू ऑल आर अवेयर कि आज के टाइम में प्यार मिलना, टॉकिंग स्टेज को प्यार करना ही बहुत ज्यादा मुश्किल है। अविका इज वेरी स्मार्ट, तो वो क्या करती है कि जब भी कोई शूट होती है जी और जब भी किसी कोस्ट को एक्टर के साथ पेयरिंग होती है उनकी, तो मुझे एक आध दिन कभी शूट पे जबरदस्ती लेके जाती है। लोगों ने मुझे बचपन से देखा है, बड़ी मैं उनके सामने हुई हूँ, सो फॉर मी टू शेयर समथिंग सो पर्सनल एंड सो इम्पोर्टेंट अबाउट माई लाइफ, इट वाज वेरी स्पेशल। Hi guys, this is Kinnari Singh. Welcome to Filmy Beat. In fact, let's say welcome to Pati Patni और Panga. Yeah, I think the only couple जो अब तक पति पत्नी बने नहीं है, but Almost on the पति-पत्नी and no पंगा। yeah. Okay, so because we have very less time, so quick questions and fans के कुछ questions हमने आपके लिए। The first question is that कि जो हमने press conference में भी देखा, yours is a Gen Z love story, and you both are Gen Zs and as you all are aware कि आज के time में प्यार मिलना, टॉकिंग स्टेज को प्यार करना ही बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो आप लोग तो अब शादी करने जा रहे हो, व्हाट डू यू थिंक कि ऐसे जमाने में जहाँ प्यार मिलना बहुत मुश्किल होते जा रहा है, व्हाट एक्चुअली वर्क फॉर यू पीपल? आई थिंक जस्ट टू मेंशन दैट, टू क्लैरिफाई, जेन ज़ी मैं हूँ, ये नहीं है। अच्छा। एंड हमारी लव स्टोरी भी बिल्कुल ऐसी है। आई वॉज द वन जिसको 1 हफ्ते में प्यार हो गया था। और मैंने कहा था कि हम तो आई थिंक दिस इज इट, वी कैन लाइक रियली बी टुगेदर, एंड ही वाज द वन, नहीं हम 6 महीना पहले दोस्त रहेंगे। इसने मुझे फ्रेंड जोन किया था 6 महीने के लिए। सो आई थिंक ये जेन ज़ी मिलेनियल वाला जो ये एग्जैक्टली प्रूफ हमें मिल गया कि ये ऐसा होता है। एंड आई थिंक हमारी जो लव स्टोरी रही है, हमें एक बहुत इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी मिली है विद दिस शो टू काइंड ऑफ लेट दिस स्टोरी आउट, लेट पीपल नो अबाउट दिस, एंड नॉट जस्ट दिस। आई थिंक शो पे भी हमें बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। बहुत सारे बाकी कपल्स हैं, लाइक यू सेड, द ओनली कपल जो पति पत्नी अभी तक नहीं है। बहुत मजा आ रहा है, हमने जितना शूट किया है, लेट मी टेल यू, I am having a lot of fun and I'm learning a lot, and of course I'm a little emotional in general. So for me, just experiencing such moments with somebody that I want to spend the rest of my life with, it's really special. It's turning out to be my favorite show now. Lovely. Okay, also tell me something, जब आपने अपनी सगाई की बातें अनाउंस किया था, एंड आई थिंक उसके कुछ ही दिन में शो की अनाउंसमेंट आ गई, अगले ही दिन। हाँ, फैंस को लगा कि ये क्या है, कहीं ये शो के लिए सगाई तो नहीं है, तो ये बताइए। आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस। हमारी सगाई तो बहुत पहले हो गई थी। हमने बता दिया, बस कब हुई थी ये तो बता दो। तारीख नहीं बताएंगे, साल but बता दो, महीना हो बता गया था, तो कुछ अरसा हो गया था। अरसा, okay. एंड द रीजन हमने तब नहीं बताया था बिकॉज वी वर वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। Okay. एंड हमें जब पता चला कि ये शो की अनाउंसमेंट होने वाली है, ऑफ कोर्स वी हैड अ लॉट ऑफ मीटिंग्स विद द चैनल कि ये शो Right. कैसा होगा, करना है कि नहीं, ऑल ऑफ दैट। लेकिन एक स्टेज पे जब हमें पता चला कि अब ये ऑडियंस तक पहुंचने वाला है, ये न्यूज़ जाने वाला है, वी थॉट कि एंगेजमेंट तो हो गई है, अब शो पे तो पता चलना ही है, तो why not do it ourselves first, and why should we not be the people जो हम अपनी दिल की बात कहें पहले। And I think मुझे बताना चाहते थे, हम पकड़े नहीं जाना चाहते थे, धप्पा नहीं चाहिए था, इसलिए हमने पहले बता दिया कि हो गई है। और बिल्कुल एक दिन पहले प्लान करा ताकि हम we informed। So I think that is how it went, but रही बात रिस्पॉन्स की, तो जो लोग खुश हुए हैं, आई थिंक जो दुआएं मिली हैं, इट इज सो ब्यूटीफुल टू सी दैट, बिकॉज लोगों ने मुझे बचपन से देखा है, बड़ी मैं उनके सामने हुई हूँ, सो फॉर मी टू शेयर समथिंग सो पर्सनल एंड सो इम्पोर्टेंट अबाउट माई लाइफ, इट वॉज वेरी स्पेशल। एंड आई एम एक्साइटेड इवन मोर क्योंकि फर्स्ट एपिसोड को हम बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रिवील करने वाले हैं, एक अनाउंसमेंट होने वाली है अबाउट द शादी, सो आई एम वेरी 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 एक्साइटेड। Okay, tell me something, पंगा तो चाहे शादी हो जाए, आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, इट्स अ लाइफ लॉन्ग पार्ट, बट कुछ पंगे ऐसे होते हैं जो आपके रिलेशनशिप में होते हैं, आपके शादी में होते हैं, एंड उसे आप जब ओवरकम कर लेते हैं तब यू आर वेरी श्योर अबाउट ईच अदर। टॉकिंग अबाउट योर रिलेशनशिप, ऐसा कोई फेज रहा विच वॉज चैलेंजिंग, डिफिकल्ट इन देयर ओन वे, एंड जब आपने वो ओवरकम कर लिया, दैट्स व्हेन यू वर श्योर दैट अब कुछ भी कर सकते हैं? I think from the beginning itself, we have always mostly been in a long distance relationship, and that was a big question mark for the both of us, क्योंकि हमारी लाइफ वैसी ही रहने वाली है at the end of the day। इसका काम बहुत अलग है, मेरा काम बहुत अलग है, ये
हम उस मामले में सेम पेज पे शायद कभी ना आ पाए. एंड ट्रैवल सिचुएशंस भी बहुत अलग हैं, हमारी फैमिलीज अलग सिटी में है, सो ये कॉम्प्लिकेशन था सिंस डे वन. एंड वी वर वेरी वेल अवेयर कि ये very well aware कि ये एक conflict हो सकता है, but we made sure that every opportunity we got to discuss that or find a solution to that we did. And I think एक बहुत बड़ा एक मुद्दा होता for conflicts for us to not be together, but we made sure कि ये कोई बड़ा issue बने ही ना कभी. And now we look at it कि अच्छा है तू जा, मेरे को थोड़ा space मिलेगा. So I think we make fun about it now. Right. But Milind, this question is for you. Normally ये होता है कि जब आपका partner, if you both are from the same acting industry, like co-acting, तब तो it is great. But now suppose she is more active in the acting industry, and of course ये किसी के साथ ऑफ स्क्रीन भी पेयर होती है, फैंस इनिशिएट करते हैं, रूमर्स होते रहते हैं. आपने अपने आप को कितना प्रिपेयर अब किया है, या यू वर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दिस? I think I have prepared him about this. Yeah. So share how I let you interact with like were there any तो insecurities? तो या बेसिकली क्या होता है, देखो दो चीजें. एक चीज तो इनसिक्योरिटी तब होती है जब आप रिलेशनशिप में कुछ गैप फील करते हो, ओके, प्यार की कमी फील करते हो, डाउट्स होते हैं आपको. तो सबसे पहली चीज तो वहां पे देयर आर नो इश्यूज. राइट. सेकंड, अगर आप में खुद में कॉन्फिडेंस की कमी होती है, आपने खुद अचीवमेंट्स नहीं की होती है लाइफ में, खुद अच्छा काम नहीं कर रहे हो, तो होता है. राइट. वहां पे भी कोई कमी नहीं है. बट उससे भी एक लेवल आगे जाके अविका इज वेरी स्मार्ट. तो वो क्या करती है कि जब भी कोई शूट होती है जी, और जब भी किसी कोस्ट को एक्टर के साथ पेयरिंग होती है उनकी, तो मुझे एक आध दिन कभी शूट पे जबरदस्ती लेके जाती है और वो मेरे को इंटरेक्ट करवा देती है इसको एक्टर से. एंड देन वी बिकम फ्रेंड्स. और मैं जनरली बहुत जल्दी दोस्त बन जाता हूँ लोगों का. तो एक दो दिन में दोस्त बन जाते हैं. तो फिर ना देयर इज एब्सोल्युटली नो एलिमेंट ऑफ इनसिक्योरिटी एवर. तो अविका ने बहुत स्मार्टली इस चीज को टैकल किया हुआ है. बट इन जनरल आई थिंक हमारे रिलेशनशिप में अभी तक वो उस चीज के लिए जगह रही ही नहीं है कि अब लॉन्ग डिस्टेंस में हो आप, राइट. अगर इनसिक्योरिटी आनी है तो एक्टर की जरूरत नहीं है, किसी के लिए भी आ सकती है, राइट. मैं भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हूँ, मेरे लिए भी आ सकती है इसको. बट इट्स जस्ट द फैक्ट दैट वी ट्रस्ट ईच अदर सो मच एंड वी लव ईच अदर सो मच. वी नो कि जब तक साथ हैं परफेक्ट है. अगर किसी दिन कोई गलत कदम उठाएगा तो तब की चीज है ना. आज क्यों खराब करना है इनसिक्योरिटी में, आज तो जी ले अच्छे से. तो आई थिंक दैट्स हाउ वी लिव. लवली. ओके, लास्टली जाते जाते, शादी तो आपने अनाउंस कर दी है और बहुत जल्द होने वाली है, एंड आप बहुत कुछ रिवील भी नहीं करेंगे, लेकिन एनीथिंग व्हिच यू वांट टू से टू योर फैंस, टू द व्यूअर्स, रिलेटेड टू योर वेडिंग, एनीथिंग व्हिच यू कैन से. Related to my wedding. I think one thing is for sure कि आपने मुझे अपनी आंखों के सामने बड़ा होते हुए देखा है. तो शादी जैसा एक इम्पॉर्टेंट स्टेप भी आपको, जो मैंने कहा कि अनाउंसमेंट बहुत स्पेशल होने वाली है, तो आपको पता चलेगा कि क्यों मैं कह रही हूँ वो स्पेशल है. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एट द एंड ऑफ द डे टू बी अ पार्ट ऑफ अ शो वेयर हमें सिर्फ एक दूसरे को एज अ कपल समझना तो है ही, ऑफ कोर्स दैट्स अ पार्ट ऑफ द प्लान, बट हम खुद भी ग्रो हो रहे हैं एक दूसरे के बारे में जानकर, एक दूसरे से सीख कर भी और बाकी कपल से सीख कर भी. तो ये एक अपॉर्चुनिटी जो है, इसे हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट मान के इसका पूरा फ़ायदा उठाएंगे. एंड आई एम श्योर कि जब भी शादी होगी उसकी एक्साइटमेंट जितनी हमें है उससे ज़्यादा आपको भी हो. यू वांट टू ऐड एनीथिंग? आई जस्ट वांट टू ऐड, देखते रहिए पति पत्नी और पंगा, ताकि आपको पता चले कि प्लान क्या है शादी का और मैंने प्रपोज कितना ऑसम किया था. बस देखते रहो. थैंक यू सो मच गाइस एंड ऑल. थैंक यू.